हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जो स्टूडेंट 8 रखे थे जिसका एग्ज़ाम आज हिंदी का हुआ है। आज हम उसी का आंसर की बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, नावादास किस कवि के समकालीन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट, तुलसीदास का था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल निम्न में से किस कवि का रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट, नावादास। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका कार दुर्घटना में हुआ था, अर्थात ऑप्शन ए इज अ राइट, कार दुर्घटना में हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यहाँ पे दे दिया गया है उषा, अर्थात ऑप्शन ए इज अ राइट, उषा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर। अगला जो मेरा प्रश्न है दिया है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है? यह किस पंक्ति में से लिया गया है? यह अधिनायक में से लिया गया है जिसका राइटर रघुवीर सहाय है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जेठनिया, यह किस पंक्ति में से लिया गया है? यह सुर के बाद में से लिया गया है। जो रस नंद जसोदा बिलसता सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जेठनिया, सूरदास कहते थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, लागती लपिकी कंठ बैरिनी के नागिनी सी, यह किस शीर्षक कविता की है? यह कवित से लिया गया है जिसका राइटर भूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? ओ सदा नीरा। अगला क्वेश्चन है, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह मलयज के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? जिसका आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती दिखाई देती है, ऑप्शन ए इज राइट। सिपाही की माँ मोहन राकेश, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? चंचल, ऑप्शन ए इज राइट। यह कहाँ से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा से लिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, वैशाली महोत्सव बीज रोपण निम्न में से किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किस द्वारा लिखी गई है? यह लिया गया कहाँ से है? तो पहले ये तो ओ सदा नीरा से लिया गया है, सदा नीरा से लिया गया है जिसका राइटर जगदीश चंद्र माथुर है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, मुन्नी पाठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो यह बिस्नी की बेटी थी और सिपाही की बहन थी, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर मेरा है, फिर भी कोई कुछ न कर सका छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पुत्र वियोग से लिया गया है, ऑप्शन बी इज राइट, जिसका राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? यह सबसे पहले लिया गया है मैं हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है,
यह एक डायरी है जिसका राइटर मलियज है। ऑप्शन बी इज राइट। 18 नंबर क्वेश्चन है। सूबेदार बोला लाना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? यह सबसे फेवरेट कहानी उसने कहा था जिसका राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। अपने जीवन में सिर्फ 3 ही कहानी लिखे थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, आनंदमय जो धर्म चलाया वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारी में को मैंने भिक्षुण का होने का अधिकार दे दिया। किसने दिया था? तो ये बुद्ध दिया था। यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है जिसका राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, यह किस पंक्ति से लिया गया है? यह शिक्षा से लिया गया है जिसका राइटर जिद्दू कृष्णमूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, त्रिच शीर्षक पाठ रचित निम्न में से कौन है? उदय प्रकाश द्वारा यह रचित है। ऑप्शन ए इज राइट। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? रोज का शीर्षक जिसका राइटर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय था, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचित निम्न में से कौन है? जिसका राइटर मोहन राकेश है। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। करबरक शीर्षक कविता के कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जो एक आंख का मालिक था और उसे चेचक हो गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन थे? रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए इज राइट। गांव घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंच परमेश्वर। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए 27 का ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामिनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर। अगला जो क्वेश्चन है, वंशुधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्का के 2 पहलू है, यह किस कविता किस शीर्षक से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ऑप्शन डी इज राइट, जिसका राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन ए इज राइट। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंदी में के एडिशन निम्नलिखित में से कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तार सबक के संपादक निम्न में से कौन था? शमशेर सिंह बहादुर। ऑप्शन डी इज राइट। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात नावर सिंह था। नावर सिंह वाद विवाद का संवाद के रचनाकार थे। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते थे? शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते थे? यह ऑप्शन ए संभाषण के अंतर्गत आता था। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी ही नहीं रही, यह किस पंक्ति से लिया गया है? यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट, जिसका राइटर रामधारी सिंह दिनकर है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए इज राइट, रामबोला। तुलसीदास का मूल नाम रामबोला था। तुलसीदास का दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। ऑप्शन सी इज राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप कारक के कितने भेद है? ये हम बच्चे से ही सब लोग को पता होगा। ऑप्शन ए इज राइट, 8 होता है। कौन कौन?
जिसको आता है वो कमेंट करे, नहीं तो हम बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम अगला वीडियो पे अगला क्वेश्चन की बात कर। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरपेट, क्योंकि यहाँ पे भर प्लस पेट, भरपेट, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि अगला जो मेरा क्वेश्चन है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन डी इज राइट, अन्ना। ममेरा में शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, ममेरा शब्द की में प्रत्यय क्या है? एरा, क्योंकि मम प्लस एरा, ममेरा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए इज राइट, कवित्री। गलती से मत ये लगाना, ऑप्शन ए इज राइट होगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग गायिका, ऑप्शन बी इज राइट, गायिका। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन ए इज राइट। कैसे हुआ? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ पे के लिए क्या है? कारक होता है तो तत्पुरुष, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, नीलपति। सबसे पहले इस कोमा को देखेंगे, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट, द्वंद्व। यहीं पे यदि संख्या होता तो द्विगु हो जाता, लेकिन ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, पंच प्रमाण। सबसे पहले हम इस डैश को देखेंगे, यदि ये डैश मिल गया तो द्वंद्व, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? भगत सिंह पंजाब, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में कौन है? सूरदास को माना जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है, छायाशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद का, ऑप्शन ए इज राइट। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक था? कर्म का, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? यह शोक गीत है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, कवित्री खिलौना क्या है? उसका पुत्र है, ऑप्शन ए इज राइट, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे, 1964 ईस्वी में। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका भी कमेंट में बताइए। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात कर, ऑप्शन डी इज राइट है। शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं? शिक्षार्थी, ऑप्शन ए इज राइट। अगला जो मेरा क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध, ऑप्शन ए इज राइट। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोसों दूर भागना का मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विधन आना, संतोष होना, बहुत अलग रहना, ऑप्शन ए इज राइट। हाथ का मैल होना, गंदा होना, कीमती होना, स्वच्छ होना, तुगच्छ होना, ऑप्शन डी इज राइट। तुगच्छ होना या पछताना या अफसोस होना, ऑप्शन डी इज राइट। वह कौन है जो परा रो रहा है? इसमें सर्वनाम कौन है? तो प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे कौन है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी इज राइट। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक, ऑप्शन सी इज राइट। आत्म का विशेषण क्या होगा? आत्मिक, ऑप्शन बी इज राइट। उद्गम का शब्द में संधि विच्छेद होगा, उद्गम है, इसका होगा
उत प्लस गम, उत प्लस गम, उत प्लस गम। ऑप्शन ए इज राइट। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद होगा हित जोड़ ऐसी। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद जगत जोड़ अम्बा। ऑप्शन ए इज राइट। अधपका शब्द में उपसर्ग है अध जोड़ पका, अध जोड़ पका, अधपका। ऑप्शन ए इज राइट। अवगुण शब्द में उपसर्ग है अब, इसका होगा अब प्लस गुण। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन सोहन पढ़ता है लास्ट में ता है अर्थात ये वर्तमान काल का शो कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? रवि ने खाया, यह भूतकाल का है, पास्ट टेंस। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? नरेश मेरा भाई भविष्य काल का है। ऑप्शन ए इज राइट। दिस इज माय ब्रो। कबूतर छत पर बैठा है, यहाँ पे पर, तो ट्रिक क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में या पर, अर्थात ये अधिकरण होगा। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में है, ये भी अधिकरण होगा। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना पानी क्या है? बिना पानी बहुवीर्य समास है। ऑप्शन ए इज राइट। बिना पानी लंबोदर नीलकमल ये सब बहुवीर्य समास होगा। अगला है मानवता कौन संज्ञा है? मानवता, मानवता ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा, हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे हम तौल कर या माप कर देते हैं, द्रव्यवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत हो तो भी व्यक्तिवाचक, भारतीय हो तो भी व्यक्तिवाचक, भारतवर्ष हो तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन बी इज राइट। सभा कौन संज्ञा? सभा मीटिंग है ना, समूहवाचक। भ का उच्चारण होठ से होता है। ऑप्शन ए इज राइट। क का उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन ए इज राइट। स का उच्चारण दंत, स का उच्चारण स्थान होता है दंत, शुरू में है दंत स, अर्थात ये दांत से उच्चारण होता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। ऑप्शन ए इज राइट। अगला कुछ है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम होता है मेहनत, मेहनत का उल्टा हो जाएगा, परिश्रम का उल्टा होगा विश्राम अर्थात आराम। ऑप्शन बी इज राइट। आगामी शब्द का विलोम, आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण पक्ष, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शुक्ल पक्ष, इसका उल्टा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है कमल, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोज। ऑप्शन ए इज राइट। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंझट, झंझट में होता है झगड़ा, झगड़ा का हो जाएगा बवाल। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा शिव, शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रुद्र। ऑप्शन ए इज राइट। पाठक शब्द क्या है? पाठक, पाठक उभयलिंग। ऑप्शन सी इज राइट। घी शब्द क्या है? घी हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए इज बी इज राइट। आयु शब्द क्या है? आयु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है लास्ट क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद करें। नायक, ने जोर नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अक, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट नायक।